पृष्ठ क्रमांक 44 शुरू करते हैं। मापन में क्षेत्रफल का मापन, ठीक है। जी क्षेत्रफल का मापन में देखो, इसमें सीधा सीधा आपको एक फायदा है, यदि पटवारी बन गए, ठीक है, जी तो खेत खेत बाड़ी सब तो नापना पड़ेगा। जी अभी तो किताब में कागज में कोण और आयत और वर्ग बना करके नापते हो, लेकिन जब खेत में नापना पड़ेगा तो आपको अच्छी तरह से नापने नहीं आएगा, आप सीखे नहीं रहोगे तो कैसे नापोगे। जी और जमीन वाले जानते हो ना, इतना झगड़ा करते हैं, पटवारी लोग को मारते भी हैं उल्टा सीधा नापने से, है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ नीचे हेलो हाँ हेलो। हेलो ना हेलो। कौन सा सामाजिक विज्ञान कौन सा भी पढ़ा रहे हैं? अच्छा, पृष्ठ क्रमांक विज्ञान किताब का 7वीं का 44 नंबर निकालेंगे, 44 पृष्ठ। सर सामाजिक विज्ञान की विज्ञान 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 तो सामाजिक सामाजिक विज्ञान को टोपो मैडम पढ़ाती है। हाँ हो, विज्ञान पढ़ाता हूँ मैं। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक किए, नहीं नहीं जानेंगे तो कहाँ से बनेगा ना। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो विज्ञान का निकालेगी। हाँ हाँ ठीक है, खोज रहा हूँ। हाँ हाँ, बात कीजिए। उसको बढ़िया से सुनने खाली दीजिए, खाना नहीं खा पाई है तो हड़बड़ाइए नहीं, खाना खा रही है ना। हाँ हाँ हो खाओ जी खाओ, खाना खाते खाते सुनते रहो ना। अब क्या है, क्षेत्रफल यानी कि खेत, क्षेत्र यानी खेत को ही कहते हैं। तो खेत को कैसे नापते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है सलमा का खेत, किरण का खेत और श्यामू का खेत ना। जी ये तीनों खेत में से आप लोग अनुमान लगा करके, क्योंकि अनुमान शब्द यहाँ पर आएगा, मापन है ना, मापन का मुख्य अवधारणा है अनुमान लगाना ना। जी हालांकि एकदम यथेष्ट नहीं होता है अनुमान, जो है बिल्कुल सत्य नहीं होता है, लेकिन सत्य के नजदीक होता है और वह एक अनुमान प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप बता सकते हो क्या कि किसका खेत बड़ा है और किसका खेत सबसे छोटा है। आए, किसको बोल रहे हो किशोर। सलमा का खेत बड़ा है, छोटा छोटा है ना। जी आप बाकी लोग भी अंदाजा लगा के बताओ, सही बोल रहा है किशोर। जी हाँ, एकदम स्पष्ट अनुमानित है ये कि सलमा का खेत जो है सबसे छोटा खेत है ना। और बड़ा में अब पता चलेगा कौन सा बड़ा खेत है। जी किसका खेत बड़ा कहोगे। श्यामू का हाँ, अभी देखो किशोर बोला श्यामू का, लेकिन कोई और दूसरा बोल सकता है कि किरण का खेत भी बड़ा है, बोल सकता है ना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होगा। एकदम एकदम यथार्थ आप नहीं बता सकते, इस प्रकार का मापन को अनियमित मापन भी कहते हैं ना। अनियमित क्षेत्रफल का मापन हमको करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक उसके लिए एक मशीनरी आता है। क्या मशीनरी, ये देखो यहाँ पर आप पृष्ठ क्रमांक 46 में चले जाओ, एक पत्ती को नापा हुआ है, देख रहे हो। हेलो, पृष्ठ क्रमांक 46 में चले जाओ और वहां पर एक पेपर है, ग्राफ पेपर, मिला सबको।
उस प्रकार का एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें एक चौकोन में 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? एक वर्ग एक चौकोन के अंतर्गत 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। और इस प्रकार से हम उस खेत के ऊपर या खेत का जो क्षेत्रफल दिख रहा है, किरण का हो या श्यामू का हो, इस प्रकार का हम बना करके ग्राफ पेपर बना करके उसको उसका क्षेत्रफल को इसके ऊपर रख देंगे। और रखने के बाद हम देखेंगे कि जो पूर्ण वर्ग हैं, पूरा पूरा चौकोन जो मिला हुआ है, उसको पहले गिन लेंगे तो उतना वर्ग सेंटीमीटर या उतना वर्ग फुट या उतना वर्ग मीटर ये आपको स्पष्ट आ जाएगा ना। जी और जो आधा आधा है उसको मिला लेंगे, 2 आधा का 1 और 3 छोटा छोटा रहेगा तो 3 का 1, ऐसे करके उसको नाप करके फिर वर्ग का पूर्ण वर्ग में बदल लेंगे। ठीक है? और उसको गिन करके हम कह सकते हैं कि इसमें अंदाजा लगा सकते हैं या इसमें गिन लेंगे पूरा वर्ग के हिसाब से, फिर आपको पता चलेगा कि श्यामू का खेत बड़ा है या किरण का खेत बड़ा है। ठीक है ना? हेलो। जी हाँ, तो किसी खेत या कागज पर बने वर्ग या आयत के बड़े या छोटे होने का संबंध उसकी सतह के फैलाव से है। खेत या कागज पर बना वर्ग या आयत जितना बड़ा होगा उसकी सतह का फैलाव उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु की सतह के फैलाव का माप उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो वर्ग मीटर है ना, जिसे m का घात 2 लिखा जाता है। यह उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। आधार मान के चले हैं हम लोग, अक्सर जो है एक निश्चित मापन लेते हैं। तो यहाँ आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कौन कौन से भौतिक राशियां हैं और उन भौतिक राशियों का क्या एसआई मात्रक है और क्या व्युत्पन्न मात्रक है ना। जी तो यहाँ पर एक टाइल्स, पुस्तक, फोटो फ्रेम या पोस्ट कार्ड जैसे छोटे आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। आपको सीधा सीधा बता दूं, अगर आपको तबकरा से हेडखींचा की दूरी नापना है तो आप स्केल का सेंटीमीटर में नापोगे? नहीं नापोगे ना। उसको सीधा किस में नापोगे? किलोमीटर में नापोगे ना। लेकिन मैं कहूंगा कि तुम्हारा जो किताब है, किताब का लंबाई नापो बोलूंगा तो तुम किलोमीटर में नापोगे? नहीं नहीं नापोगे। नापोगे किस में? क्या सेंटीमीटर में नाप लोगे। तो नापने की सुविधा के आधार पर उनके मात्रकों का हम उपयोग करते हैं ना। तो जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो ईसाई मात्रक वर्ग मीटर है, लेकिन हमको यदि किताब में नापना है तो वर्ग सेंटीमीटर में नापेंगे, लेकिन खेत में जाकर के नापना है तो वर्ग मीटर में नापेंगे। एक गांव से 2 गांव की दूरी नापना है तो किलोमीटर में नापेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मापन के कुछ इधर दिए गए हैं। 5.2.1 को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर, 1 डेसिमल बराबर 40 वर्ग मीटर, 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर,
1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 1 एकड़ बराबर 100 डेसिमिल, 1 एकड़ बराबर 4,000 वर्ग मीटर ना। इन मापनों को आपको सूत्र के तौर पर याद करना है। इससे क्या होगा, आपको ऑथेंटिक जानकारी आप समझ के आधार पर जानोगे, लेकिन ये आपके पास एक आंकड़ा आपके पास रह जाएगा जो कि आप तत्काल उपयोग में ला सकोगे। ठीक है। सभी को सुनाई दे रहा है? बढ़िया। हम नियमित आकार वाली वस्तु की सतह का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्धव्यास इत्यादि मापकर ज्ञात कर सकते हैं। आयत का वर्ग जैसे नियमित आकृति वाले समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल, उनकी लंबाई तथा चौड़ाई मापकर सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके व्यास या त्रिज्या को मापकर किया जा सकता है। थोड़ा सा गणित के जैसे भी इधर है ना। नियमित आकार की वस्तु का क्षेत्रफल, नियमित आकार कहने का मतलब जिसका लंबाई निश्चित हो, चौड़ाई निश्चित हो ना। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे जैसे ये किरण का खेत है और श्यामू का खेत है और सलमा का खेत है, इसमें किधर को लंबाई नापोगे, किधर को चौड़ाई और किधर को ऊंचाई, कुछ पते नहीं चल रहा है ना। तो ऐसे क्षेत्रफल को अनियमित आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। और जो नियमित आकृति का रहता है उसकी लंबाई और चौड़ाई निश्चित होती है। ऐसे चीजों को यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 45 पर सारणी 5.4 में ध्यान पूर्वक देखो। उसमें दिया है नियमित सतहों के क्षेत्रफल की गणना हेतु सूत्र दिया है ना। सूत्र क्या दिया है? पहला आकृति है आपका आयत ना। अब आयत का मतलब होता है आमने सामने का भुजा यदि बराबर हो तो उसको आयत कहते हैं। चार भुजाओं का बंद आकृति एक ऐसा आकृति जिसके आमने सामने की भुजा जो है एक समान हो, उसको आयत कहते हैं। आप लोग गणित में भी पढ़े होंगे। और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो लंबाई गुणित चौड़ाई है, जिसमें यदि हम लंबाई को भुजा ए मानते हैं और चौड़ाई को भुजा बी मानते हैं तो इसका सूत्र बनता है ए गुणित बी। ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर ए गुणित बी, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे यदि आयत आमने सामने की भुजा समान वाला कोई भी क्षेत्रफल आपको दिख गया तो आप पटाख से इस सूत्र का प्रयोग करके नाप लोगे। यदि मान लो लंबाई 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है तो 15×150 वर्ग मीटर इसकी क्षेत्रफल हो जाएगी ना। उसके बाद दूसरा नंबर का जो आकृति है वह है वर्ग। ग्राफ में सारे चौकोन जो दिए रहते हैं वो सारे वर्ग को बतलाते हैं ग्राफ पेपर में ना। तो यहाँ पर द्वितीय आकृति जो बता रही है इसके सारे भुजाओं का जो लंबाई है एक समान है। चार भुजाओं का एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों भुजाओं का माप एक समान होता है उसे वर्ग कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है ना। मतलब चार भुजा में से दो भुजा का ही होगा, भुजा गुणित भुजा, यानी ये इसके चारों भुजा एक समान है तो ए गुणित ए, अर्थात इसका ओरिजिनल सूत्र बन जाएगा ए का घात 2 ए स्क्वायर ना। तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालना है, मान लो ऐसा एक क्षेत्रफल आपको मिल गया जो चौकोन है और बराबर है चारों भुजा का माप, तो किसी एक भुजा को आपको नापने की आवश्यकता है, चारों को नाप लो। चारों को नापोगे तो सब 10-10 मीटर हुए, तो उसको आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
10 गुणित 10 करना पड़ेगा। तो 10 दहम 100, 100 वर्ग मीटर फट से निकल के आ गया ना। सुन पा रहे हो सभी लोग? आए? हाँ। और अगला जो बिंदु है, तीसरा बिंदु है, इसमें एक वृत्त की रचना की गई है। वृत्त उसको कहते हैं यदि कोई एक निश्चित बिंदु लिया जाए और उस बिंदु के चारों तरफ, उस बिंदु के सभी ओर एक निश्चित दूरी में एक परिधि का निर्माण करके एक गोल घेरा लगाया जाए और बंद आकृति का निर्माण हो, तो उसको हम वृत्त कहते हैं। और केंद्र बिंदु से परिधि तक के दूरी को कहते हैं आर, यानी कि रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो इसमें जो होता है, इस प्रकार का गोल आकार, मान लो कोई स्टेडियम या गोल मैदान है, उस मैदान का क्षेत्रफल आपको नापने के लिए आ गया, तो उस मैदान के मध्य बिंदु में एक बिंदु ले लो और उस बिंदु से किनारे तक आप जाओ, वहां तक की दूरी को आप त्रिज्या मानोगे। और इसका सूत्र होता है पाई गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या, अर्थात पाई आर का घात 2। ठीक है ना। यहाँ पर पाई का एक निश्चित मान होता है, इसका एक नियतांक होता है। पाई का मतलब होता है 22/7, या छोटे रूप में गणना करना चाहोगे तो 3.14 होता है ना। यदि मान लो तुम्हारा त्रिज्या का मान कितना है, 10 मीटर है, तो क्या करोगे, 10 दहम 100 और 100 का गुना कर दोगे 3.14 से। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है ना। क्या बात है जी, आपस में बात कर रहे हो? अच्छा चलो, तुम्हारा बात सुनाओ, क्या बात चल रहा है? कौन बात कर रहा है? तो आज तो आप लोग एक कुछ सूत्र याद कर लेना। इसमें आपको याद क्या करना है, 5.2.1 का जो आंकड़ा दिया हुआ है, 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये सब याद कर लेना। और ये आयत, वर्ग और वृत्त, ये तीनों का सूत्र आप याद कर लेना। और तीनों से संबंधित प्रश्न भी आपके इस पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे और उसका हल भी आपको करना होगा। हल्का सा गणितीय रूप का भी यहाँ पर अध्ययन करना होगा ना। विज्ञान है लेकिन इसमें भी गणितीय रूप का अध्ययन है। ठीक है ना। तो समय कितना हो गया है? 7:11 हो गया ना। तो 8वीं वाले इंतजार में होंगे, फिर रखते हैं, इतना ही रहे आज का। ठीक है ना। हाँ, और कुछ कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, उसको देखना जी, सुनना, देखना नहीं भले, लेकिन चालू करके सुन लेना जरूर, 1 बार 2 बार। ठीक है ना। हाँ। हाँ हेलो।